अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप तमाम को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद हो और आप सबका दिन खुशी में जाए। तमाम का फैमिली के साथ हर एतबार से खुशियाँ हासिल हो और जिस मकसद के लिए आज भी कुर्बानी कर रहे अल्लाह उसे कबूल करे। और मैं यहाँ पे मुख्तसरन बयान फरमाऊँगा पठानों की छोटी सी हिस्ट्री के बारे में जो इंडिया से मुंसलिक है। एक मुर्गी पोस्ट किया था मैंने अफ़गानी के नाम से, गलवी मुर्गी। तो कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ था कि ये अफ़गानिस्तान की मुर्गी इंडिया में आपने लाए हो या इंडिया में नस्ल है, तो इंडिया में कहाँ नस्ल है? इंडिया में तो हमें नस्ल दिखाई भी नहीं देती। तो इंडिया में अफ़गानिस्तान के पठानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। और हिस्ट्री के अंदर देखो तो मैं बहुत ब्रीफ में बोलूँगा क्योंकि एक मेरा वीडियो ऑलरेडी बन चुका है जो गूगल प्ले स्टोर पे हमारा ऐप है, पुणे असिल रिजवान खान, पेड ऐप है वो। तो उसमें एक आएगा, लेकिन इसकी कीमतें बहुत इतनी मिनिमम होगी कि हर कोई इस पर ले सकेगा। सिर्फ इतनी रखेगी कि हम मिनिमम कीमतें गूगल पे वगैरह को जो भी कंसर्न बॉडीज़ है उसका जो पैसा है वो अदा कर सके। ठीक है, बहुत बड़ी हिस्ट्री उसके अंदर बयान फरमाऊँगा इंशाल्लाह। यहाँ पे सिर्फ शॉर्टकट में कहता हूँ कि अफ़गानिस्तान वाले जो थे, जब पूरा इंडिया अब पाकिस्तान एक था, अफ़गानिस्तान का कुछ हिस्सा मिला हुआ था, कुछ हिस्सा नहीं मिला हुआ था। ठीक है, तो अफ़गानी पठान जो है इंडिया में आया करते थे और वो आने के बाद कहाँ बसे थे, क्या किए थे, कैसा उनका राजपाट था, क्या था, वो मेरी अगली हिस्ट्री के ऑडियो में आने वाला हूँ जो ऐप में आएगा। ठीक है, तो इंडिया में आया करते थे और एक मर्तबा अफ़गानिस्तान में बड़ा कहत पड़ा था। कहत साली के वक्त भी इंडिया के अंदर ये लोग थे और ये तिजारत में थे, घोड़े तलवारों वगैरह की तिजारत किया करते थे। महलों के साथ इनके वाबस्तगी थी, बादशाहों के साथ थे और पहाड़ी इलाका होने की वजह से साल के काफ़ी वक्त तक के इनके वहाँ पे फसलें वगैरह होती नहीं थी। ये भी एक वजह थी। पैसों की तंगी की वजह से भी ये आते थे और हिस्ट्री के अंदर इनका हाथ ऐसा भी है कि बाबा गुरु नानक जी के टाइम पे भी इनके साथ में अच्छे मामलात थे। आप बाबा गुरु नानक भी वहाँ तक के जाके आ चुके हैं। जलालाबाद से उनके रास्ते तक के अफ़गानिस्तान तक के इनके गुरुद्वारे हुआ करते थे। और पाकिस्तान जो आज का पंजाब के अंदर, आज का इंडिया जो आपके पंजाब में जो अभी है, ये पंजाब से गुरु नानक बाबा थे। और गुरु नानक बाबा जो थे वो पठानों के बहुत करीब इसलिए थे कि ये खुद बाबा फरीद इनके साथ में थे और ये इन्होंने, यहाँ तक के लोगों ने कहा है कि ये 22 साल तक के इल्म दीन की पढ़ाई में थे, मदरसे में थे और काफ़ी मालूमात हासिल की थी। यहाँ तक कि इनके ग्रंथों में कुरान शरीफ की कुछ आयतों को भी लिया गया है, लेकिन वो ज़बान अलग है इसलिए हमें समझ में नहीं आता है। तो इस वक्त भी पंजाबियों का और पठानों का साथ था। और यहाँ भी एक बात और भी है कि पंजाबियों ने इनके बच्चों को अडॉप्ट किया था और उसके बाद में, ये आखिरी में मुख्तसरन कह रहा हूँ, इसके बाद में राजा रंजीत सिंह जो थे, राजा रंजीत सिंह के वक्त में यहाँ से इनका हिस्ट्री जो है लगभग ख़त्म होने लगी थी। राजा रंजीत सिंह के वक्त में इनके खिलाफ़ एक्शन लिए गए थे और इन्हें हटाया गया था। ठीक है, ये सब हिस्ट्री में मौजूद है। तो इन पठानों के पास में भी असील मौजूद थे। अब जो इंसान जैसा होता है, उसका मिजाज जैसा होता है, वैसे परिंदों का, हथियारों का या जो भी शौक़ उसे होता है वैसा होता है। जैसे मियाँ वाली के परिंदे बहुत जंगजू, बहुत खूंखार माने जाते थे, आज भी माने जाते हैं, क्योंकि मियाँ वाली के कबीले जो थे वो खुद लड़ाई भिड़ाई में जंगजू थे, हिम्मत वाले थे वो। ठीक है, नीडर थे, बेबाक थे। तो हर आदमी
अपने एतबार से परिंदे पालता है, तो ये पठान जो थे इनका 1.5 ऊंचा पूरा माशाअल्लाह था, तो इनके परिंदे भी उनके एतबार से वैसे हुआ करते थे, बड़े असील, बड़े चेहरे, जिसे असील कहते हैं हम। ये असील पठानों के साथ थे, और ये वहाँ से जब घोड़े वगैरह ले आते थे तो अपने असील भी यहाँ से आते जाते थे, क्योंकि एक ही था, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इंडिया में कहीं इस नौइयत की असील मिल जाए जो बहुत लंबे चौड़े ऊंचे पूरे हो और पठानी दिखते हो और उनके चेहरे भी बड़े हो, तो वो जो है इंडिया में मिल सकते हैं। उसको आप अफ़गानी नस्ल कह सकते हो, अगर वो उसके स्टैंडर्ड पे पूरी उतरे तो। जो आज मशहूर है अफ़गानिस्तान में कंधार है, अगर उनके पुराने असील देखोगे तो बेशक वो पठानी असील है, ठीक है। तो गलवी जो मुर्गी मेरे पास है, हाँ, इनके गलबे जो होते हैं हमारे गलबों से थोड़ा अलग होते हैं। हमारे साउथ के जो गलबे हैं उनके गालों पे बहुत बाल होते हैं, बहुत भरे चूरे होते हैं। इनके बाल थोड़े दबे हुए होते हैं, अलग, थोड़े अलग किस्म के होते हैं। बस इतना ही कहना चाह रहा था मैं। उस मुर्गी का ऊपर एक वीडियो भी लगा देता हूँ मैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।